सपने में भी नहीं सोचते थे। इसलिए ये बात तोड़ मरोड़ करके रखी गई है। काम करता है, हम उसके साथ बैठने का कभी सपने में भी नहीं सोचते थे। इसलिए ये बात भी हो जाता है, लेकिन हमको संयम बरतना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस को संबोधित किया। कई दिनों के दौरे के बाद आज जयपुर लौटे थे। प्रेस से बात की गई। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने सदस्यता अभियान जो शुरू किया गया है उसी को एक विषय बनाया और प्रेस के सवालों का इंतजार करने लगे। जब सवाल पूछना शुरू किया गया तो यूँ लगा कि मदन राठौड़ इन सवालों के लिए ही तैयार होकर आए थे और आज की ये प्रेस वार्ता केवल और केवल इन सवालों के लिए की गई थी। राजस्थान में पिछले दिनों से दो विषय काफ़ी मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक विषय है राजकुमार रौत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और दूसरा विषय था रफ़ीक खान के ऊपर हुआ हमला। इन दोनों विषयों को मदन राठौड़ ने संजीदगी के साथ लिया और इन दोनों विषयों के ऊपर अपनी बात रखी। पहला सवाल जब राजकुमार रौत के विषय में मदन राठौड़ से पूछा गया कि क्या आपके प्रदेश प्रभारी के अनुसार, जो बयान प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने दिया है उसके अनुसार क्या आप बाप के साथ गठबंधन करने जा रहे हो, तो मदन राठौड़ ने इसको सिरे से नकारते हुए कहा कि हम किसी भी सूरत में उस आदमी से गठबंधन नहीं कर सकते जो धर्म को और समाज को दो हिस्सों में बांटने का काम कर रहा हो। मदन राठौड़ ने यहाँ पे आदिवासी हिंदू नहीं है राजकुमार रौत के उस बयान को आधार बनाते हुए ये बात कही और ये सिरे से इनकार कर दिया कि उनके प्रदेश प्रभारी ने किसी भी तरीके की कोई बात इस तरीके की कही है। मदन राठौड़ ने कहा कि मैंने उनका वो वीडियो तक मंगाया है, मैं चाहता हूँ कि उनका वीडियो मैं देखूँ और ये तय करूँ कि उन्होंने इस तरीके का कोई बयान दिया है या नहीं। बात रही आदिवासी क्षेत्र में विस्तार करने की, आदिवासी क्षेत्र को आगे बढ़ाने की, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। हम आगे बढ़ाएंगे, हम उसको निरंतर रूप से आदिवासियों का विकास का काम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम इस तरीके के किसी भी गठबंधन के लिए विचार नहीं कर रहे और भविष्य में किसी भी प्रकार का गठबंधन हमारे और बाप के बीच में नहीं हो सकता। मदन राठौड़ ने यह भी दावा कर दिया कि 84 सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और हम जीत कर आएंगे, ये भी मदन राठौड़ का दावा था। जो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करता है, जो समाज में विभेद पैदा करता है, जो एक वर्ग विशेष को भ्रमित करके और समाज में खाई बनाने का काम करता है, हम उसके साथ बैठने का कभी सपने में भी नहीं सोचते थे। इसलिए ये बात तोड़ मरोड़ करके रखी गई है। न तो हमारे प्रभारी ने ऐसी कोई बात कही, न हमने ऐसी कोई बात की। हम केवल अपने परिवार को चाक चौबंद कर रहे हैं, हमारे परिवार को और दुरुस्त कर रहे हैं, हमारे परिवार के साथ में बैठ करके हम चर्चा कर रहे हैं। हमने किसी दूसरे की चर्चा नहीं की। दूसरा विषय निकल के आया आज की इस प्रेस वार्ता का, वो था रफ़ीक खान के साथ बदसलूकी। मदन राठौड़ ने रफ़ीक खान विधायक के साथ जो बदसलूकी हुई है उसके ऊपर निंदा की उसकी, साथ ही ये भी कहा कि विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, उसको थोड़ा संयम रखना चाहिए क्योंकि लोग बड़ी उम्मीदें लेके उनके पास आते हैं और अगर ऐसी स्थिति में काम नहीं होता है तो लोगों का धैर्य कहीं ना कहीं जवाब दे जाता है। लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि उनका काम करेगा, पर जनप्रतिनिधि होने के नाते जनप्रतिनिधि को ज़्यादा संयम रखने की आवश्यकता है। जब मदन राठौड़ से पूछा गया कि वो पूर्व सैनिक रहा है, वो एक शौर्य चक्र विजेता है, उसके साथ में रफ़ीक खान के कार्यकर्ताओं के द्वारा बर्बरता से उसकी पिटाई की गई, तो क्या कानून की पालना करते हुए उसको पुलिस में नहीं दे देना चाहिए था? इसका जवाब देते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि शौर्य चक्र विजेता का हमको सम्मान करना चाहिए, उसकी इस उपलब्धि का मान रखना चाहिए था और दोनों ही पक्षों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने फिर एक बार कहा कि जनप्रतिनिधियों को संयम रखना चाहिए। मदन राठौड़ कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने का प्रयास कर रहे थे कि जनप्रतिनिधियों को संयम रखना चाहिए क्योंकि मदन राठौड़ के पास कहीं ना कहीं कोई ऐसी सूचना मौजूद है जो ये बताती है कि ये पीड़ित व्यक्ति जो आज मुजरिम है वो पिछले कई दिनों से रफ़ीक खान के चक्कर काट रहा था। एक सवाल पूछा गया मदन राठौड़ से, क्या सरकार इस पर संज्ञान लेगी और क्या सरकार इसकी पूरी जांच कराएगी? तो मदन राठौड़ ने इस बात से इनकार नहीं किया। मदन राठौड़ ने कहा कि अगर कोई भी परिवाद आया और किसी ने भी सरकार के आगे इस विषय को रखा तो हम पूरी जांच कराएंगे और निष्पक्षता के साथ में ये पता करेंगे कि क्या हुआ था,
क्यों परेशान था और क्यों उस व्यक्ति ने अपना संयम खोया है। हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से, देखिए हम लोकतंत्र के पक्षधर हैं और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर किसी को राजनीति करने का अपना अधिकार है। वो राजनीति करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समाज को तोड़ने का कोई काम करता है तो हमें आपत्ति है। सर, राजनीति समाज को तोड़ रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज जो एक है, इतने वर्षों से जो आपस में समन्वय के साथ में जो समाज रहता है, उसमें इस प्रकार का विभेद पैदा करना कि मैं वो नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, कि हम वो नहीं है, ऐसी बात कहना मैं सोचता हूँ समाज को तोड़ने का सबसे बड़ा और दुष्कृत्य वो कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि मदन राठौड़ की आज की ये प्रेस वार्ता, प्रदेश के अंदर दो धड़े अब फिर से नजर आने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी में। एक तरफ खड़े दिखाई दिए प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा की पूरी कमान आज हाथ में ले ली है और पूरी तरीके से आज उन्होंने बता दिया कि भाजपा में जो भी फैसले लिए जाएंगे राजस्थान में, वो मदन राठौड़ की ही मर्जी से लिए जाएंगे। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।